हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवाज फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हर दिन की तरह आज भी मैं आपके सेशन में 10 वर्ड लेके आया हूं, इसीलिए कि ये वर्ड मीनिंग का जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए कि हम लोग जब भी बोलते हैं तो वहाँ हमें वर्ड की ही ज़रूरत होती है। पहले तो हमें वर्ड की ज़रूरत होती है, फिर एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो इट मीन्स हमें बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए ये दो चीज़ तो हमें आनी ही चाहिए। पहला तो वर्ड मीनिंग और दूसरा हमें स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो वर्ड मीनिंग और स्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी है हमें बोलने के लिए, लिखने के लिए और समझने के लिए। सो गाइज, हमेशा आपको मैं इस तरह के वर्ड कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू में मैं आपको 1000 वर्ड ही पढ़ाऊँगा। तो एवरी डे 10-10 वर्ड की करके आपको याद करनी है और नोटबुक साथ में लेके बैठना है और पेन, और जितने भी वर्ड मीनिंग मैं लिखा रहा हूँ इस बोर्ड पे, तो उसे आपको नोट करनी है और उसे याद करनी है। कैसे याद करना है और कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो गाइस शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है एज पार्ट ऑफ। एज पार्ट ऑफ मीन्स होता है के हिस्से के रूप में। और आज का दूसरा वर्ड है अ लिटिल वाइल लेटर। अ लिटिल वाइल लेटर मीन्स होता है थोड़ी देर बाद। और आज का तीसरा वर्ड है गिव आउट। गिव आउट मीन्स होता है देना, बांटना। और चौथा है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है आभार या धन्यवाद। और आज का पांचवा वर्ड है इनऑक्यूलेट। जैसा कि गाइस अभी कोरोना वायरस का टीका लग रहा है, तो ये इनऑक्यूलेट जो है ये ट्रेंडिंग वर्ड भी है अभी न्यूज़पेपर में भी और टीवी न्यूज़ में। तो इनऑक्यूलेट मीन्स होता है टीका लगाना। और छठा वर्ड है कंसर्ट। कंसर्ट माने होता है सहगान, यानी स्टेज पे कोई सिंगर किसी गीत को परफॉर्म करते हैं ना स्टेज पे कुछ लोगों के साथ, दैट इज कॉल्ड कंसर्ट। कंसर्ट मीन्स होता है सहगान, यानी कि सामूहिक रूप से इस गाने को परफॉर्म करना। और सातवां जो वर्ड है हमारा आज का मेक ओवर। मेक ओवर मीन्स होता है बदलाव। और आठवां वर्ड है इनऑग्यूरल। इनऑग्यूरल मीन्स होता है उद्घाटन। और 9th वर्ड है परेड। परेड मीन्स होता है जुलूस। और 10th वर्ड है आज का मार्च्ड। मार्च्ड मीन्स होता है जुलूस निकालना, आई मीन्स निकालना, आपको मालूम रहना चाहिए। तो गाइज आज का लास्ट पार्ट टाइम एंड टेंस का आप लोगों को पढ़ाएंगे, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टाइम एंड टेंस का आज आखिरी पार्ट है, यानी 12वां पार्ट है। फिर आज के बाद जो जो जरूरी है शुरू में आपको जानने की, तो गाइस कल से मैं नेक्स्ट क्लास से फिर दूसरे सेशन को मैं शुरू करूंगा। तो आज आप जाने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। वैसे ज़्यादातर इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ज़्यादातर मोस्टली समझने की यूज होता नहीं है, बट फिर भी आपको जानना जरूरी है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। जैसे प्रीवियस क्लास में आप जानते थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। आई मीन्स इससे पहले जो 11 पार्ट आप पढ़ चुके हैं, अगर आप 11 पार्ट इससे पहले वाला नहीं पढ़े हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके 11 पार्ट को आप अच्छे से पढ़ लें, इसलिए कि आपको 12 पार्ट जानना जरूरी है। तो गाइस आज जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचानने का तरीका है वो ये है कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, लगा रहेगा, तो इस कंडीशन में हम समझेंगे कि यह वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो फिर हमें एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। तो गाइज यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर हुआ ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे सिंस और फॉर, अब यहाँ पे आपको डाउट होगा कि सर सिंस कहाँ लगाएंगे और फॉर कहाँ लगाएंगे। तो आप इसे डिटेल से समझें कि सिंस और फॉर कहाँ लगता है।
कच्चा समय में फॉर लगता है और पक्का समय में सिंस लगता है। फिर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ कि सिंस कच्चा समय क्या हुआ और पक्का समय क्या हुआ। तो पक्का समय होता है, जैसे आपको बोलना है कि 1980 से, तो ये पक्का समय है। लेकिन उसी की जगह पर आप ये बोलेंगे कि 2 वर्षों से, तो वो कच्चा समय हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप बोलेंगे जनवरी से, फरवरी से, तो ये पक्का समय होगा। लेकिन उसी की रिप्लेस में आप बोलेंगे कि 2 महीना से, 3 महीना से, तो वो आपका कच्चा समय होगा। इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से आपको टाइम बताना है कि 2 घंटा से 3 घंटा से, तो वो कच्चा समय होगा। लेकिन उसी को आप बताएंगे कि 2 बजे से 3 बजे से, तो वो पक्का समय होगा। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अच्छे से। He will have been speaking English for 2 months. 2 महीने से हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। तो यहाँ पे कच्चा समय है 2 months, और यहाँ पे रहे होंगे, तो क्लियर हो गया कि इसके अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। तो ये एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम समझेंगे निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस निगेटिव सेंटेंस को। ही विल हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं सो रही होगी। तो एसर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप पे एंड होगा, और इसमें भी निगेटिव सेंटेंस में भी हम चिन्ह जो लगाएंगे, वो मार्क्स जो लगाएंगे, वो फुल स्टॉप का लगाएंगे। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस का। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि आईएनजी फॉर्म में वर्ब हमारा होगा, और फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो उसे भी इस निगेटिव सेंटेंस, इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो विल ही हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में जो इसमें चिन्ह लगेगा या आई मीन्स मार्क्स जो लगेगा, वो क्वेश्चन मार्क्स लगेगा। तो इसकी हिंदी क्या होगी कि क्या वह सुबह से सो रहे होंगे, यानी कि काम कंटिन्यू है बट फ्यूचर में। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है इसका, वो है इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। इंटरोगेटिव तो रहेगा ही, साथ में इसमें निगेटिव भी होगा। तो उसका स्ट्रक्चर होगा विल, सब्जेक्ट, फिर हैव, नॉट, बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। तो इसे भी हम एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं अच्छे से। विल ही हैव नॉट बीन टेलिंग यू फॉर 2 days। क्या वह 2 दिनों से आपको बता रहे होंगे। और नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है इसका, वो WH वर्ड्स वाला है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड्स देंगे, और इसे रिलेटिव सेंटेंस भी हम बोलते हैं, और इसमें भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह ही देंगे, इसलिए कि ये भी हमारा क्वेश्चन ही है। तो इसका हमको स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले WH वर्ड्स देंगे, फिर विल देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, और फिर टाइम। तो इसे भी हम एक सेंटेंस के थ्रू समझें। वाई विल ही हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 3 days। क्यों वह अंग्रेजी 3 दिनों से बोल रहे होंगे। अब जो हमारा आखिरी स्ट्रक्चर है, वो भी रिलेटिव सेंटेंस से ही रिलेटेड है, बट इसमें निगेटिव भी लगेगा। तो निगेटिव भी लगा के बनाएंगे इसे। तो सबसे पहले WH वर्ड्स देंगे, तो इसी WHY को ही दे रहा है। तो वाई, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगाएंगे। इसे भी हम एक सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। वाई विल ही हैव नॉट बीन वर्किंग अ लेटर सिंस 1980। 1980। क्यों वह 1980 से एक चिट्ठी लिख रहे होंगे। तो रहे होंगे गाइस आया। तो इस तरीके से हम इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई डाउट अभी भी आपके पास रह गया हो, या अभी भी आप अच्छे से इसे नहीं समझे हो, तो
कमेंट करें, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके इस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, फिर कल इसी समय में आपसे मुलाकात होगी। हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।